दिल्ली में प्रदूषण की बात अगर करें तो लेवल आज भी खराब श्रेणी में है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल है 350 के पार। बवाना में 374 है, नेहरू नगर 368, रोहिणी में ये आंकड़ा 364 पर जाता है। और बढ़ते प्रदूषण ने अब लोगों की समस्या बढ़ा दी है। अब न ये कोई नई समस्या है और न ही बहुत हल्की समस्या, क्योंकि अब प्रदूषण एक ऐसी समस्या दिल्ली की बन चुकी है। क्योंकि अब पिछले कुछ समय से लगातार जितने भी कदम यहां पर सरकार के देखने को मिले हैं वो नाकाफी नजर आए। बाहर निकलते समय मास्क लगाने की अपील सरकार की तरफ से की जा रही है। और हमारी भी आपसे अपील है, घर से बाहर अगर आप निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो प्लीज मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए ठीक रहेगा। वरना पोल्यूशन में जब आप निकलते हैं तो जाहिर सी बात है ये आपकी हेल्थ के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं और बच्चे बुजुर्ग विशेष ध्यान रखें। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्योंकि खराब श्रेणी में है। बवाना 374, नेहरू नगर 368, रोहिणी 364, वजीरपुर 359 यानी कि 359 और चांदनी चौक में 357 का आंकड़ा है। मुंडका में आंकड़ा हो जाता है 357। इसके बाद विवेक विहार 355, जहांगीरपुरी 354, आनंद विहार 348 और द्वारका 344। ओखला फेज 2 343 के आसपास, अशोक विहार 342। और अलग अलग जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि आपके घर के बाहर एयर क्वालिटी इंडेक्स आखिर कैसा है आपको दिखा दे। ये देखिए आंकड़ा, बवाना में 374 है, नेहरू नगर 368, रोहिणी में 364 का आंकड़ा हो जाता है। वजीरपुर का जिक्र करते हैं, यहां पर 359 है, चांदनी चौक में 357। घर के बाहर निकलते ही खराब श्रेणी में हवा जरूर आपको मिलेगी, चाहे आप कहीं भी जाएं दिल्ली में। क्योंकि मुंडका में 357, जैसे कि हमने आपको बताया कि 344, 48, 54, 55, ये लगातार एक आंकड़ा कांस्टेंट बना हुआ, केवल आज नहीं, पिछले 4 से 5 दिन से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये सुबह सुबह का एक ताजा अपडेट आपके लिए जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरे दिन यही लीड करेगा। ओखला फेज 2 343, अशोक विहार 342 है, सोनिया विहार का 340 है, नरेला में 329, पटपड़गंज में 327 है। इसके अलावा दूसरी प्लेट की बात करें, आरकेपुरम में 327, बुराड़ी क्रॉसिंग की बात करें 326, अलीपुर में 323 है, आईटीओ में 323। यहां पर सीआरआरआई मथुरा रोड की बात अगर आप करेंगे तो 314 आपको नजर आएगा। यानी कि ये बेहद खराब श्रेणी में काउंट किया जाता है। अगर आप घर के बाहर निकलते हैं, अगर बेहद खराब श्रेणी की हवा अगर आपको मिलेगी तो जाहिर सी बात है आपकी सेहत पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ना तय। मास्क लगाकर निकलें। अगर आप टू व्हीलर पर निकलते हैं, हेलमेट आप वेयर करते हैं तो वो नाकाफी है, मास्क जरूर लगाएं। तो प्रदूषण में इस समय जहर है, अभी ये जहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ समय से अगर जिक्र करें जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कंडीशन है, जैसा कि हमने आपको बताया, विशेषकर जहांगीरपुरी का जिक्र आप कर लें, मुंडका का जिक्र कर लें, द्वारका का जिक्र कर लें, ये वो एरियाज हैं जो कि अब सेंसिटिव हो चुके हैं पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दिल्ली में हवा बेहद खराब श्रेणी में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक रिपोर्ट हम आपको जो दिखा रहे हैं, इसमें सीधे तौर पर आप ये समझेंगे कि प्रदूषण का जहर अभी बाकी है। इसका मतलब ये, अगर अपने घर के बाहर आप निकलते हैं, राजधानी दिल्ली में कहीं भी आप रहते हो, आपको स्वच्छ हवा मिल ही नहीं सकती। अगर आप अपने घर में एयर प्योरीफायर लगाते हैं तो जाहिर सी बात है उससे थोड़ा बचाव आपका हो सकता है पोल्यूशन से। लेकिन बाहर अगर आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक पोल्यूटेड एयर आपको इनहेल करने के लिए मिलेगी। हमारे साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता राजकुमार भाटी जुड़ चुके हैं। राजकुमार, अभी फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आप जहां इस समय मौजूद हैं पोल्यूशन को लेकर? क्योंकि पोल्यूशन देखिए राजकुमार कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन लगातार ये आंकड़ा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक गिरावट के बाद जब दोबारा बढ़ रहा है ना, ये और ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। बिल्कुल, जिस तरह से एक फिल्म का गीत था, हाँ, सीने में जलन आंखों में चुभन, हर शख्स इस शहर में परेशान सा क्यों है? परेशानी के कारण है एयर क्वालिटी इंडेक्स 354। जहां मैं खड़ा हूं यह इलाका है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर दिलशाद गार्डन, और यहां का जो नजदीक सेंटर है वो है विवेक विहार।
पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी बता रही है कि 354 AQI इंडेक्स किसी भी मानव शरीर के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। किस तरह के जीवन को जीने को मजबूर है लोग, क्योंकि सरकारें लगातार एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठकर, एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठकर यह जरूर बता रहे कि हमने इंतजाम किए हैं, मिस्ट फैन लगाए हैं, हमने हर वो इंतजाम सरकार कह रही है कि हमने किया है जिससे जनता का बचाव होगा, मगर दिखता को ये जिस इलाके में मैं इस समय खड़ा हूं, सामने आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत धुंधला नजर आएगा, कि जहां तिरंगा फहर रहा है देश की शान, वो है दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन, जहां पर हजारों लोग रोज आवाजाही करते हैं। किस तरह के प्रदूषण में जी रहे हैं लोग अपने आप को, क्योंकि किसी और तरह से बचाने का कोई साधन है नहीं। ठंड के साथ साथ जिस तरह से प्रदूषण की मार दिल्ली पर पड़ रही है, वो अपने आप में एक बहुत ही नुकसानदायक, क्योंकि हर व्यक्ति का जो गला है वो बहुत ही ज्यादा परेशानी उसको दे रहा है। जब हमारी गत दिनों दिल्ली के हिंदूराव हॉस्पिटल और स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो नवजात शिशु है वह इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित है दिल्ली और NCR के इलाके में। लोग दिल्ली छोड़ने को मजबूर है, लोग देश छोड़ने को मजबूर है, मगर सरकारें जब विपक्ष में होती है तो कुछ और बोलती है, और जब सत्ता में आते हैं तो कुछ और ताना बाना होता है। यही इस राजनीति की मिसाल बनती जा रही है। यह आरोप प्रत्यारोप के साथ ही जनता को मजबूरी पर छोड़ दिया जाता है कि जैसे आप जीना चाहें ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार भाटी, जुड़े आप, तमाम जानकारी आपने साझा की।